मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो। नाक तली नालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के प्यारे लाडले सुंदर साथी अब अपनी सुरता परम धाम में लगाइए और अपने आप को राज्य के दिल के अंदर विराजमान देखिए। दिल को अगर देखना है तो परम धाम में देखिए, क्योंकि दिल का ही प्रकट स्वरूप परम धाम है। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल। तो अगर दिल को जानना है तो अर्श ही, परम धाम ही राज्य का दिल है। और राज्य के दिल के अंदर एकदम मध्य में आप बैठे हो। अर्श का मध्य है रंगमहल, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब इसका जहां मिलान होता है वो मध्य बिंदु ही रंगमहल का बिंदु है, मध्य बिंदु है। और इस घड़ी हम सब प्रथम भौम के पांचवी गोल हवेली मूल मिलावे में विराजमान है। तो बिल्कुल साफ हमें नजर आएगा कि हम राज्य के दिल में बैठे हुए हैं। मूल में धनी ने कह दिया, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए। यानी आत्माओं के लिए कोई दूसरा लक्ष्य दिया ही नहीं कि यहां घूमो वहां घूमो, ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए। और वहां क्या है? श्याम श्यामाजी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। तो जहां पर राज्य विराजमान है, अपनी प्यारी अंगनाओं को अपने चरणों में रखकर, और चरण जो है उसमें राज्य का मारिफत स्वरूप दिल बसता है। और जिन्होंने उस चरणों को पकड़ लिया, उसकी लाख की जो लीकें हैं जिसके अंदर आठों सागर का रस प्रवाहित होता है, तो रूहें स्वतः ही उसमें झीलने लग जाती। झीलना माने स्नान करना। तो हर घड़ी हर पल जो रूहें धनी के चरणों को पकड़ के रखी है, चरण तली को, उसकी लाख, तली एड़ी के बीच में गहराई वाला हिस्सा लाख है। और उसमें महीन गहरी रेखाएं हैं, लीके कहलाता। है। और उसके अंदर
अनंत सागरों का अनंत जल भरा हुआ है। तो या तो 8 सागर परिक्रमा करते हुए आप उसके सागर में जी लिए, या धनी के चरणों में पकड़ के जी लिए। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबने पौराणिक कथाओं में सुन रखा है कि गणेश जी के भाई कार्तिकेय थे, और शिव जी के ये पुत्र, उनसे कहा गया कि पृथ्वी की परिक्रमा करो और करके हमारे पास आओ। सब अपने अपने वाहन ले लो। तो बेचारे गणेश जी के पास चूहा था, और वो तो कार्तिकेय जी भाग लिए। तो उन्होंने सोचा हम तो पहले पहुंच ही जाएंगे, ये चूहे पे कहां पहुंचेगा बेचारा। और देखा उन्होंने, जब आए तो वो परिक्रमा करके बैठे हुए थे। तो परि उन्होंने कहा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मेरे लिए तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, यही मेरे माता पिता, और मैंने इन्हीं की परिक्रमा कर ली, तो मेरे लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। तो परम धाम की परिक्रमा अगर हमको करनी है, तो राज्य के चरण कमल की लीकों के अंदर विराजमान अनंत गहराई वाला सागरों के जल में झीलिए। बस परम धाम का दर्शन हो जाता है। 25 पक्षों का दर्शन कहां होता है? रूहों को राज्य के चरण तली में। तो सुंदर साथ जी आज राज्य के चरण कमल का दीदार भी करेंगे, और उसका रस भी पान करेंगे, और उसमें झीलेंगे भी। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 5 की आखिरी चौपाई है। चौपाई नंबर है, संख्या है 15। श्री महामत कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख न दूजा कोय, पाऊं मासूक के आसिक, पीवत रस धोए धोए। सो अभी जो भी आपने सुना, तो चरण तली को, चरणों को धोना, यानी कि हर सागर का जल उन चरणों में है, और उसके अंदर प्रवेश कर जाना। छठा प्रकरण प्रारंभ होता है चरण हक मासूक के उपली शोभा, चरणों के ऊपर की शोभा। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। यानी हमारी आज भी हमने कहा था राज्य के वाणी से कि पर्दा 2 प्रकार का होता है। एक पर्दा पर सत्य को दिखाया जाता है, स्क्रीन कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे कोई पिक्चर दिखाई जाती है, राज्य ने अपने दिल में कोई पिक्चर ले ली, तो उनको अपने दिल रूपी जो अर्श है, वही दिल रूपी पर्दा है, पर्दा भी गया दिल को, उस पर वो दिखाने लग जाते हैं।
और एक और पर्दा है जिससे सत्य ढक जाता है। तो पर आत्म के दिल के नैनों के समक्ष राज्य का दिल रूपी पर्दा है, जिसपे धनी ने जो कुछ भी अपने दिल में लिया वो प्रत्यक्ष दिखाते हैं। और जैसे ख्वाब में मैं अपना ही स्वरूप देखता हूं, तन के नैनों से नहीं, दिल के नैन की नजर से, उसी प्रकार से परातम राज्य के दिल रूपी पर्दा यानी अर्श अजीम में जो चारों तरफ आठों सागर आठ जिमी को घेरते हुए अद्भुत जिमी से लेके अंबर तक वो जो पर्दा है, उस पर धनी के दिल की बातें प्रकट होती हैं। और उन बातों को सुनना, उन बातों को देखना, उन बातों में रहना, हमारे कौल फैल हाल सब कहां होते हैं? उस पर्दे पर। तो पर आत्म का ही स्वरूप, ख्वाबी स्वरूप उन पर्दे पर। और उसको कौन देख रहा है? पर आत्म के दिल के नैन की नजर पर्दे पर अपने ही स्वरूप को देख रही है, लीला करते हुए। और उस लीला का प्रतिबिंबित स्वरूप धनी के हुक्म से इस संसार में आया। तो असल हमारी अरसमय ताए ख्वाब दिखावत तुम माने राज्य, हमारे दूल्हा, हमारे प्राण प्रीतम। तो हमारी इस आत्मा का जो मूल है वो परम धाम में। असल हमारी अरसमय ताए ख्वाब दिखावत तुम, तो ख्वाब कौन दिखा रहा है? राज्य। तो ख्वाब में हम क्या देख रहे हैं? अपने आप को। और जो राज्य ने दिल में बातें ली है, जैसा दृश्य बनाया है, उस दृश्य का अवलोकन करते हुए पर आत्म के दिल के नैन की नजर पर आत्म का ही प्रतिबिंबित स्वरूप लेकर देख रही है। सुंदर साथ जी, आपको तो याद ही है, आप तो बहुत ज्ञानी हो आप सब। परम धाम के रंग महल के दूजी भोम भूल भुलवनी, जहां भी जाओ पर आत्म के अनंत स्वरूप दिखते हैं। और वो भी चेतन है। तो जो परम धाम के दिल रूपी पर्दा पर जो देखा जा रहा है वो भी चेतन है इनके प्रतिबिंबित स्वरूप। जैसे स्वप्न में मैं अपना प्रतिबिंबित स्वरूप ही देखता हूं, लेकिन वो चेतन नहीं है। लेकिन परम धाम में पर आत्म जो अपना प्रतिबिंबित स्वरूप देख पाती है उस पर्दे पर, तो सत्य देखता है सत्य के पर्दे पर। तो जो सत्य के पर्दे पे देखा वो सत्य ही होगा। चेतन ने देखा चेतन के पर, चेतन रूपी पर्दे पर, वो चेतन ही होगा। नूरी स्वरूप की नूरी नजरों ने देखा तो वो नूर का ही स्वरूप होगा। तो पर आत्म का भी तन नूर का, और जो वो दिल रूपी पर्दा पर देख रहे हैं उसका स्वरूप भी नूरी है। ये भी चेतन, वो भी चेतन। चेतन कहने का मतलब मेरे प्यारे सुंदर साथ, हमें पूरी उम्मीद है आप समझते हो
देखो सुंदर साथ जी, हमारे राज्य क्या है? सच्चिदानंद। तो जो चिद है वही तो चेतन है, और उस चेतन ने अपने अंदर दो प्रकार की लीला रूपी दिल रख रखे, एक सत और एक आनंद। तो परम धाम में उस आनंद का स्वरूप श्यामा जी। तो परम धाम की लीला आनंदमयी होने से, क्योंकि इश्क का ही लीला है, इश्क का जो रस है वही आनंद है, और वो आनंद परम धाम के अंदर जर्रे जर्रे में हर आत्मा को मिलता। जिमी जात भी रूह की, रूह जाता आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जाता सुभान। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्स वाहिदत में दूजा मिले न कछुए कब। या पहाड़ या तिनका सब चीज विदातम, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे चसम। तो परम धाम का वायु का भी एक कण, जिमी का एक कण, जल की हर बूंद आत्मा है, और आत्मा है तो शाश्वत है, चेतन है, अखंड है, और वो राज्य के दिल का ही स्वरूप है। और अक्षर ब्रह्म जो सत अंग है वो भी राज्य ही है। जैसे परम धाम के अंदर हर आत्मा राज्य है। तुम रूहों मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, सो इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि परम धाम में हर तन नूरी है। तो अक्षर ब्रह्म भी उनके नूर तन है, लेकिन उनकी लीला अलहदा है उनके दिल में होती है, अक्षर ब्रह्म के दिल में ही होती है, और उनके दिल का प्रकट स्वरूप सत्स्वरूप है। तो जैसे राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप अर्श अजीम है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड है, और जिसमें उनका दिल, परम धाम में उनका दिल श्यामा जी है। तो वैसे ही अक्षर ब्रह्म का दिल का स्वरूप सत स्वरूप ब्रह्म है, और हर रूप श्यामा जी के अंग है। तो उसी प्रकार से योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म भी अक्षर ब्रह्म के दिल के अंग है। आप बिल्कुल देख सकते हो सुंदर साथ जी, इसमें कहीं कोई न भारीपन है न कठिनाई है। लेकिन अगर हमारा सुंदर साथ बस एक बार अपना दिल जोड़ भर ले तो सब क्लियर हो जाए। अब सबलिक ब्रह्म जैसा है, सबलिक ब्रह्म का दिल का जो स्वरूप है वो अव्याकृत ब्रह्म है, और अव्याकृत ब्रह्म के दिल का स्वरूप स्वप्न स्वरूप आदि नारायण। जैसे पर आत्म ने स्वप्न दिखाया उसको, तो पर्दे पर उसने अपना स्वरूप देखा। उसी प्रकार से अव्याकृत ब्रह्म ने स्वप्न की जो बात की है वो अव्याकृत ब्रह्म का ही प्रकट स्वरूप है, स्वप्न में आदि नारायण। और आदि नारायण के स्वप्न का स्वरूप ये 14 लोक का ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन विष्णु जी के दिल के अंग हैं ये सारे जीव। तो इन जीवों के माध्यम से
राजी ने सोचा कि अक्षर ब्रह्म को भी धाम की बातें बता दे। अक्षरातीत के मोल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केली करत। तो जो रास लीला योग माया के ब्रह्मांड में किया और उसकी प्रतिबिंबित लीला, प्रतिभासी की लीला अव्याकृत में भी हुई और अव्याकृत का ही स्वप्न स्वरूप आदि नारायण के साथ में हुआ। तो इस प्रकार से हर लीला का एक मूल होता है और एक प्रतिबिंबित स्वरूप होता है। अब आप सब सुंदर साथ इस बात को समझ लो कि आपका मूल मूल मिलावे में बैठा है, उस मूल का प्रतिबिंबित स्वरूप परम धाम में ही है और उसका जो प्रतिबिंबित स्वरूप है, हुक्म की सुरता कहते हैं, वो इस मानव तनों के अंदर विराजमान हुई जो आत्म कहलाए। तो आत्म का मूल पर्दा है, पर्दे पर है, और उसका मूल पर आत्म है। और पर आत्म का मूल कहां है? राजी के दिल। तो फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। अब ओ मेरी प्यारी आत्माओं, राजी फरमाते हैं कि तुम तो बस मेरे चरणों को पकड़ लो, फिर मैं किसके बस में? तुम्हारे बस में। मैं वही करूंगा जो तुम चाहो। ये वशीकरण मंत्र है कि राजी के चरण कमल पकड़ लो, और जब वो हक कदम हृदय आए, जब आत्मा के हृदय में राजी के चरण कमल आते हैं तो अपने भूखन के साथ आते हैं। वस्त्र और आभूषण हरे रंग की इजार है, और टखने के ऊपर जो चूड़ीदार है इजार का हिस्सा, उसके ऊपर टखने पर एड़ी से ऊपर पिंडली से नीचे चारों जोड़े चरण, झांझरी घुंघरी कांबी कड़, तो वो दोनों चरण में है। तो चार हैं, और एक चरण में एक और एक चरण में एक सेट, तो वो चारों जोड़े चरण के। ए जो अर्स भूखन ए लिए हृदय मिने, आवत स्वरूप पूरन। आप बताओ, राजी कहते हैं कि तुम ये रूह कदम हृदय आए, तो रूह कदम बिना वस्त्र और आभूषण के ही आ जाएंगे, उसकी शोभा के बगैर? तो इजार भी होगा और आभूषण भी होगा। और खुद ही कह दिया कि ये आभूषण तुम्हारे दिल में आते ही मेरा पूर्ण स्वरूप आ जाएगा। सुंदर साथ जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? गुण केते कहूं इन, हाँ, हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पट। तो जो पर्दा मैंने कहा था कि एक पर्दा है परम धाम में और एक पर्दा है आत्म के नैनों के सामने, या माया का पर्दा। तो माया का पर्दा सत्य को ढक लेता है, और परम धाम में जो पर्दा है वो धनी के दिल के बातों को जाहिर कर देता है। और जो धनी के दिल में लाड़ ही लाड़ है, उसी का स्वरूप मेहर होता है। लाड़ का इजहार, प्रकटीकरण। जैसे मेरे दिल में मेरे बच्चे के लिए बहुत लाड़ है,
तो मैं कैसे उसको प्रकट करूं? मैं उसका तरवा सोहराता हूं तो वो खिलखिला के हंसता है। मैं उसके गालों को पकड़कर अपने हस्त कमल की ऊष्मा देता हूं तो वो सिहर जाता है, प्रेम में पगला जाता है। उसी प्रकार से सुंदर साथ जी, जब राज्य के चरण कमल आते हैं आत्मा के दिल पर, तो जो माया का पर्दा है वो हट जाता है और सत्य का पर्दा आ जाता है, जो धामधनी का दिल है। गुण केते कहूं इन चरण के, आवे न माहे सुमार, या ही वास्ते खेल दिखाइया, रूह देखसी देखन हार। ये वही रूह देख सकती है जो देखने योग्य है। देखना तो परम धाम की रूहें ही ये सामर्थ्य रखती हैं कि राज्य के चरण कमल देख सके और उसके गुण जो है, राज्य का दिल के अनंत सागर कहाँ है? चरणों के लाख की लीकों में, तली में, एड़ी में, अंग अंग में। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन का दर, जो उनके दिल में है वो बाहर कैसे दिखाते हैं? अपने चरणों में दिखाते हैं। चरण पकड़ के तो देखो। और जो दिल के गुण हैं, कई बार आप सुन चुके हो, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, तेजस्विता, आभा, कांत, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, नृत्य, संगीत, कृपा, ज्योति, ऐसे अद्भुत आनंददायी गुण धनी के दिल के जाहिर हो जाते हैं उनके चरण तली में। बस पकड़ लो। तो गुण केते कहूं इन चरण के, दिल के सभी गुण चरणों में आ जाते हैं। आवे न माहे सुमार, वो अनंत है, या ही वास्ते खेल दिखाई। राज्य अपने दिल के गुणों को दिखाने के वास्ते ही ये खेल दिखाया। खेल हमने मांगा नहीं, ये सुंदर साथ इस बात को समझ लीजिए। धनी ने हमारे दिल में डाला और अक्षर के भी दिल में डाला कि हम अक्षर का खेल देखें और अक्षर हमारी लीला को देखें, प्रेम लीला। लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वो सिर्फ इतना है, एक अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखला उन्हें रूहों को पहले दिल में लिया हक। क्योंकि मैं तो हक अर्श में जुदे जानती, लावती शब्द में वर्ण, इश्क रब्त करने लगते हैं। जड़ में सिर ले ढूंढती, हक दिल बीच आए चित। तो प्यारे सुंदर साथ जी, बात इतनी सी है कि राज्य को क्या दिखाना है कि मैं और मैं, बस और कोई नहीं। जब अर्श खाबंद देखिए तब तो यही एक, इस बिना और जरा नहीं, जो तू लाख बेर फेर देख। अर्श जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाव, लिखया वेद कतेब में, कोई ना ही खुदा बिन काम।
ये है अर्श की बादशाही। लेकिन हम परम धाम में रहकर भी नहीं जानते थे। जानते होते तो क्या ये रब्द होता? और वस्तुतः रब्द भी नहीं हुआ, लेकिन ये भी हमें नहीं पता। हमने सोचा रब्द किया। प्रेममयी वार्ता को इश्क रब्द कहते हैं। ये हमने सोचा, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि वाहिदत का इश्क बताना, वाहिदत का स्वरूप बताना, राज्य का दिल ही हर स्वरूप के अंदर लीला करता है। तो राज्य जो बात करनी है हकें, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। जो सागर की लहरें हैं उसके अंदर वही गुण आते हैं जो सागर के जल के अंदर होते हैं। बिना कुदरत का लड़की को पाएगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जब राजी ने हमारे दिल में डाला कि एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। पहले लई हकें दिल में, पीछे आई माहे नूर अक्षर प्रभ, ता पीछे हादी रूहन योकर हुआ जहूर। तो दोनों के दिल में डाल दिया। और दोनों का दिल कौन है? स्वरूप एक, लीला दो। अक्षर ब्रह्म और राज्य एक ही है, सतत। उसी प्रकार से रूहें भी क्या है? आनंद, आत्म दुल्हन। तो सबके दिल में वही बात आ। और जैसे मेरे सामने एक माइक रख दीजिए और मैं कहूं मेरा इश्क बड़ा है, और पूरे ब्रह्मांड में लगा दो बहुत सारे स्पीकर्स, एम्पलीफायर के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए, तो सब स्पीकर से आवाज क्या निकलेगी? मेरा इश्क बड़ा है। तो राज्य के मुखार बिंद से जो कुछ प्रकट हुआ, जो आवाज निकली, वो रूहों के मुखार बिंद से निकली, क्योंकि राज्य का स्वरूप ही रूहों का स्वरूप। यही अर्श की बादशाही। तो इश्क रब्द ना होकर भी हुआ, और खेल में सुरता आ गए। वर्णन करत हो चरण की, अरस सूरत हक जात, ए नेक कहूं हक हुक्मे, शोभा शब्द न इत समात। अब इस चरणों की व्याख्या कौन कर सकता है? राजी खुद। श्री इंद्रावती जी के दिल को अपना धाम बनाकर विराज गए। और बोलता कौन? राजी। कोई नहीं बोलता सिवाय राजी के। हम सोचते हैं कि इंद्रावती जगा रही, ऐसा नहीं, राज्य जी। शोभा इंद्रावती के तन के अंदर बैठकर दे दी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्रावती जी हमको महामती जी का खिताब हासिल करके जगा रही। लेकिन श्री महामती जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत। तो हक का हुक्म ये कहता है, यानी हक कहते, हुक्म भी उन्हीं का।
तो प्यारे सुंदर साथ जी, जागता कौन है? जो रूहें परम धाम के अंदर फरामोश हालत में है, वो है कौन? मात्र प्रतिभास दिखता है कि वो रूहें हैं, वो राजी ही है। ये अद्भुत लीला दिखा दी। अपने ही स्वरूपों को अपने ही चरणों में रखकर अपने ही दिल से उनके दिल के अंदर लीला का स्वाद दे दिया और वो उसमें आनंद लेने लगे। तो एक अक्षरातीत के अलावे दूसरा कोई नहीं और एक उनके दिल के अलावे दूसरा कोई दिल नहीं। और सारा यही है अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क। राज्य का दिल ही इश्क का सागर है, उसके अंग अंग में इश्क है और वही इश्क हर आत्म के अंदर है। हक हादी रूहें निस्बत ए अरस की वाहिदत, जो रूह होवे अरस की सो क्यों छोड़े ए न्यामत। अब यहां पे विराजमान सभी सुंदर साथ से ये राज्य का प्रश्न है कि क्या आपकी अखंड निस्बत धनी से है? और अगर अखंड निस्बत है तो क्या ये चरण कमल आपके दिल से कभी जुदा हो सकते हैं? अगर चरण कमल जुदा हो गए तो कहीं आपकी निस्बत पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और अगर निस्बत नहीं तो क्या आप सुंदर साथ भी कहलाने के अधिकारी होते हैं? हक हादी रूहें निस्बत, ये सब एक निस्बत के डोर से बंधे। हक हादी रूहें, राजी, श्यामा जी और परम धाम का वो अनंत रूहों का स्वरूप। ए अरस की वाहिदत, तो हक अरस परस सरस सब एक रस। वाहिदत, खिलवत, निस्बत, न्यामत, महामत, अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत। सुंदर साथ जी बहुत प्यार से हमें ये लेना पड़ेगा। कहते हैं एक क्यों होए बिना निस्बतें, इतही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। ये श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 11 खुले अंक श्रृंगार छपी छाती की चौपाई संख्या है 27। तो निस्बत और वाहिदत एक ही, क्योंकि जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माए, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नाए। तो परम धाम का हर स्वरूप की अखंड निस्बत है धनी के दिल से। तो जो रूह होवे अरस की सो क्यों छोड़े ए न्याम है। तो ये अखंड निस्बत का जो रस है, अगर आप हम सब सुंदर साथ हैं तो चरणों से जो निस्बत है
वो छूटनी नहीं। लग रहे हक कदम को सोई रूह अरस की। आप कहते तो हो कि हम आए हैं परम धाम से, लेकिन चरण छूट गए तो कहीं खोट है ना। हाँ, चरण है दिल के अंदर, अखंड रूप से विराजमान है, अनादि से, शाश्वत, लेकिन माया के पर्दे ने भुला दिया, ढक दिया। तो लग रहे हक कदम को सोई रूह अरस की। तो जो चरणों से लगा हुआ है वही परम धाम की आत्मा है। हे रस अमृत अरस का, निस्बत का जो रस सागर है ईशान कोण में, ये रस अमृत अरस का, और ये अमृत रस है। जिसने इस निस्बत की एक बूंद भी पाली वो अखंड हो जाता है। अमृत पीने से क्या होता है? अखंडता मिलती है, यानी कि इस माया के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। कोई और न सके पी। तो जो रूह है अरस की, वही इसका रसपान कर सकती है, क्योंकि उसी की निस्बत है। जो कोई अरवा अरस की, हक कदम तिन जीवन। जीवन माने प्राणों के आधार। तो जो कोई अरवा अरस की, यहाँ पे विराजमान सभी सुंदर साध सुरता से अपने दिल के अंदर अपने मूल स्वरूप को देखे। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम ले के विलसिए संग खसम। और विलास, लीला विलास कैसे होगा? अगर निस्बत होगी तब ही। सो जीव जीवन बिना क्यों रहे। तो ये चरण तली, चरण लाग, एड़ी, फना, फना यानी ऊपर वाला हिस्सा, पंजा, वही हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि वही निस्बत का स्वरूप है। ये चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन, यही हमारे जीवन का आधार है। सो जीव जीवन बिना क्यों रहे, जाके असल अरस में तन। हके अरस कया अपना, जो अरस दिल मोमिन, सो मोमिन उतरे अरस से, है असल निस्बत तिद। अब जिनकी सुरता धाम से यहाँ मानव तनों के अंदर विराजमान हुई, धनी के हुक्म से, उनके दिल को अर्श किया। अर्श माने जहां उनके चरण कमल पड़ते हैं। जो चौपाई आपने तो सुनी रखी है, रूहें उतरी अपने तन से, और कहया उतरे अरस से, तन दिल अरस एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो जब राज्य के चरण कमल आत्माओं के दिल के अंदर तो अखंड शाश्वत रूप से विराजमान है ही, लेकिन माया का पर्दा, तो इस तारतम के उजाले में वो जहर उतर जाती। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेरची। पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर। ये माया की परामोशी, माया का पर्दा हट जाता है, और क्या दिखता है? सत्य का पर्दा, धामधनी के दिल रूपी पर्दा। ये जो मोमिन उतरे अरस से,
अरस कया दिल जिन हक कदम हमेशा अरस में, एकदम छोड़े ना मोमिन। क्योंकि राज्य के चरण कमल वही होंगे जहां अर्श होगा, और जो रूहों का दिल अर्श कर दिया तो उसके अंदर राज्य के चरण कमल है। और उस चरण कमल को रूहें अगर छोड़ देती हैं तो या तो वो रूह नहीं, या जो दिल में है वो चरण नहीं। हके तो कया अरस दिल को, जो इनो असल अरस में तन, हक कदम छूटे दिल से, काहे क्यों कहिए मोमिन। तो प्यारे सुंदर साथी जी, एक बात दिल में रख लीजिए कि धनी के चरण कमल को कस के पकड़ लो। अब कस के मतलब उनके चरणों को तकलीफ नहीं देनी लेकिन उनके चरणों के चरण तली के नीचे आपके हस्त कमल हो, और उस हस्त कमल पर ही धनी विराजे, और उस हस्त कमल को इतना कोमल कर लो कि वो आपके दिल के अंदर आ जाए। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, वासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अरस तक। हक कदम मोमिन दिल में और कदम रूह हृदय, एक कदम नैन पुतली मिने और रूह फिरत सिर पर ले। अब देखिए यहां पे रूह भी कह दिया, मोमिन भी कह दिया, तो सुंदर साथ थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं कहा दिल में और कहीं कहा हृदय में। दिल भी वही जो हृदय है, रूह भी वही जो मोमिन है, लेकिन एक बड़ा बारीक सा अंतर है। जिगना जी समझ लीजिए इस बात को, बहुत बारीक सा अंतर है। जो सत्य के पर्दे पर देख रही है वो रूह है, और जो माया के पर्दे पे देख रहे हैं वो मोमिन है। तो रूह का ही प्रतिबिंबित स्वरूप मोमिन है, क्योंकि दोनों अरस परस हैं धनी के चरणों से, इसलिए रूह और मोमिन एक ही हो जाते। एक कदम नैन पुतली में, नैन परात्म और उसकी पुतली आत्म, और उस आत्म के दिल में धनी के चरण कमल। तो हक कदम मोमिन दिल में और कदम रूह हृदय, एक कदम नैन पुतली मिने और रूह फिरत सिर पर ले। सिर पर लेने के मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि उससे बड़ा कोई और नहीं। मेरे सिर का अस्तित्व ही धनी के चरण कमल है। तो रूह, अरवा, मोमिन, आत्मा सब एक, बस लीला में एक लीला धाम में और एक लीला यहाँ इल्म की लीला से इश्क में प्रवेश कराया, और वहां इश्क की लीला से इल्म में प्रवेश कराया। अद्भुत सी बात है, और ये धनी के दिल का प्रेम है। हक के बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों ए। अब जिनके दिल में राज्य के चरण कमल अखंड रूप से नहीं विराजमान है,
उसका एहसास नहीं है, तो उसको मोमिन क्यों कहो? और ये राजी फरमा रहे हैं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों ये। अरस दिल मोमिन तो कहिया, अरस बकासुद मोमिनों में। और राजी के इस इल्म से सुध आ गई हम हमको। तो अब माया के पर्दे से नजर हटके धनी के दिल रूपी पर्दे पर पड़ गई। 14 तबको गम नहीं, मोमिन आए हक कदमों से। रूह कैसी बैठी है मूल मिलावे में? कदमों तले। और 14 तबक में इस बात की पहचान किसी को नहीं। सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक अरस, उन्हीं को मोमिन कहलाने का अधिकार होता है जिनके दिल में धामधनी के चरण कमल है, अर्श अजीम है। सोना मोमिन जिन न पिया हक सुराही का रस। तो ऐसे मोमिन जो धामधनी के चरणों के अंदर विराजमान, लाख की लीकों में जो धनी के दिल के अंदर विराजमान, अनंत सागर अनंत गुणों के संग उसका रस नहीं पिया, तो वो मोमिन कैसे कहलाएंगे? सोना मोमिन जिन न पिया हक सुराही का रस। हके दिल को अरस तो कहिया, करने मोमिन पहचान। अब यहाँ पे तो सबके तन एक जैसे दिखते हैं, तो जीव सृष्टि भी सोचता है अरे इसके अंदर क्या खास बात है भाई, हम भी तो वही हैं, जैसा इसका तन वैसा मेरा तन। लेकिन वो तन के अंदर क्या विराजा है वो नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसकी सुध नहीं। तो हके दिल को अरस तो कया, करने मोमिन पहचान। कहे मोमिन उतरे अरस से, तन अरस यही निशान। तो अर्श का तन से यहां उतरे। ए निस्बत असल अरस, ए निस्बत असल अरस, इसके पहले ही वो है, रूहें उतरी अपने तन से और कया उतरे अरस से, तन दिल अरस एक किए हके कदम धरे दिल। तो फिर वो तन, अब याद करो मीर राज ठाकुर का तन भी तो खाकी तन था, लेकिन उसको धनी ने अपने चरण कमल रख कर उसको नूरी कर दिया। तो आज भी वो अखंड है श्री गुम्मट जी की तरह की। तो तन दिल अरस एक ही, तो तन भी नूरी हो गया, दिल भी नूरी, अरस भी नूरी। कैसे? राज जी ने उस दिल को अपना धाम बना लिया। ए निस्बत असल अरस की, हके जाहिर तो करी, दिल मोमिन अरस तो कया, जो रूहें दरगाह से उतरी। दरगाह यानी मूल मिला, यही निस्बत है असल अरस की। बस 2 चौपाई और सुंदर साथ जी। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, इस ख्वाबी वजूद 5 तत्व के वजूद में दिल किसका है? मोमिन का, रूह का। हके कया अरस सोए, उस आत्मा के दिल को अर्श का। अरस तन मोमिन दिल से एक कहने को है थोड़े। तो जो यहाँ आत्मा का दिल है और जो वहां परात्म का दिल है, दोनों एक है, क्योंकि यहाँ मानव तन के अंदर विराजमान है और वहां नूरी तन के अंदर विराजमान है। इसलिए कहने को 2 है लेकिन है एक ही। मोमिन असल तन अरस में और दिल ख्वाब देखकर। अभी इतने बार हम इसी बात को कह रहे हैं कि दिल देखता है ख्वाब, न कि तन क्या है। मोमिन असल तन अरस में और दिल ख्वाब देखत।
असल तन इन दिल से एक जरा न तफावत। सुषमा जी, एक जरा न तफावत, जरा भी अंतर नहीं नहीं परात्म के दिल में और रूहों के दिल में, परात्म के दिल में और राज्य के दिल में, आत्म के दिल में और राज्य के दिल में, राज्य के दिल में श्यामा जी के दिल में, श्यामा जी के दिल में रूहों के दिल में, रूहों के दिल में मोमिन के दिल में, सब दिल क्योंकि मूल में एक ही है। तो सुंदर साथ जी इसी चौपाई को दोहरा लेते हैं। ये बहुत बारीक बातें हैं भाई, आगे भी कह देते हैं, ये बारीक बातें अरस की ये मोमिन जाने हक सऊर, तो हक कदम दिल अरस में हक सऊर से ना ही दूर। क्या करें, समय अभाव तो रहता ही, विराम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सुंदर साथ बहुत कोमल है, थोड़ी देर में थक जाता है, उसके लिए सब भारी हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, है तो प्यारे राज्य के। तो दोहराइए सुंदर साथ जी, मोमिन असल तन अरस में, मोमिन असल तन अरस में, और दिल ख्वाब देखत, और दिल ख्वाब देखत, असल तन इन दिल से असल तन इन दिल से एक जरा न तफावत, एक जरा न तफावत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। जय। सद्गुरु महाराज की जय।